चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है पहचान का तत्सम शब्द बताइए। पहचान का तत्सम, और पहचान का तत्सम क्या होता है? सही जवाब ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभुत्व का तद्भव शब्द। प्रभुत्व का तद्भव क्या हो जाएगा? प्रभुत्व का तद्भव, तो प्रभुत्व का तद्भव होता है ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पहुंच होता है। क्या होता है? पहुंच होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहनोई शब्द का तत्सम। बहनोई शब्द का तत्सम, तो बहनोई के देखो भागिनी और पति, अर्थात ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भाग्नि पति होता है। ठीक है, भाग्नि पति होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? तो वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप होता है बिच्छू। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बिच्छू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो यहाँ पर दिया है अव्यय अविकारी होते हैं, सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते हैं, क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। यहाँ पर ए नंबर देखिए, अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है, यहाँ पर ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इसमें से कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, यहाँ पर अव्यय पूछा है, और अव्यय आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अव्यय यहाँ पर देखिए कारण है। ठीक है, कारण है, ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा कारणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? 57 नंबर, और 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। देखिए कपड़े था ना, यहाँ पर आपका सी नंबर आम मीठा है, यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका नहीं है। ठीक है, मीठा तो वो आपका है लेकिन क्रिया विशेषण आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उसे हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, बी नंबर काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग देख लीजिए किसमें हुआ है, 59। तो क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला। क्रिया विशेषण वह मन से पढ़ता है, वह चुपचाप से चला गया। चुपचाप से, यहाँ पर देखिए बी नंबर, ये आपका यहाँ पर क्रिया विशेषण का शुद्ध आपका प्रयोग हुआ है। ठीक है, अदर आपका देखिए तब की बात कुछ और थी, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, आपका सही है लेकिन बी नंबर गलत है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं शब्द पूछा है, और टॉपिक में समस्या आ रही हैं, शायद बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं क्रिया विशेषण में, तो हम आपको ये टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? 60 नंबर देखिए, भोजन पकाना, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, रोते रोते ये है, वह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राम जाता है, राम जाता है, यहाँ पर जो है क्रिया विशेषण का क्या प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है ना, सिर्फ क्रिया है, विशेषण नहीं है। ठीक है, इसलिए आपका जवाब यहाँ पर 60 का हो जाएगा, कौन सा? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है, 61 नंबर। तो यहाँ पर आप मेरी मदद करेंगे ना? अच्छा सही है। मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, वह सोता है न खाता है, वह धीरे धीरे, तो ये तो आ गया, यहाँ भी है। बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्रिया विशेषण का शुद्ध प्रयोग आपका हुआ, 61 का नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कार का संविच्छेद। संस्कार का संविच्छेद, संस्कार, संस्कार का होता है समधनकार, ऑप्शन बी हो जाएगा समधनकार। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग है उद्गम, उद्गम में आपका हो जाएगा उत। ठीक है, क्योंकि उत धनगम होता है ना, इस कारण बी नंबर हो जाएगा, उत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्करण में प्रयुक्त आपका जो उपसर्ग होगा क्या होगा? संस्करण, संस्करण में जो उपसर्ग आएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका सम हो जाएगा। ठीक है, सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 की गिनती को कहते हैं, 100 की गिनती को क्या कहते हैं भाई? और 100 की गिनती को हम बोलते हैं शतक। ठीक है, ये नंबर आपका हो जाएगा, शतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या बोलते हैं उसे? इसे बोलते हैं अंत्यवासी। याद रखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, अंत्यवासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होगा? परित्यक्त, परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 67, और 67 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया हो उसे बोलते हैं परित्यक्त। ठीक है, अगला है रेस्तरां किस भाषा का शब्द है?
रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? 68 जवाब। रेस्तरां, रेस्तरां आपका ये है कैसा है? फ्रांसीसी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित पूछा गया है। देखते हैं यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। उपसर्ग रहित, तो पर भी है, निर भी है और यहाँ पर व्रह। यहाँ पर जवाब आपका डी सही हो जाएगा। व्रहत्तर में कोई उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा में प्रत्यय पूछा है, लिप्सा। यहाँ पर लिप्सा, ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पर सा आपका यहाँ पर प्रत्यय है, ठीक है, क्योंकि लिप यहाँ पर निकल आएगा, सब आपका अलग निकल आएगा। तो लिप का मतलब तो होता ही है, लेकिन सा का कोई यहाँ पर जो आएगा वो एक प्रत्यय हो जाएगा। अगला है अंगूठा दिखाने का अर्थ। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है, ठीक है, ये नंबर धोखा देना। नेक्स्ट है गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ, देखो इसका शुद्ध रूप जो होता है वो आपका क्या होता है? मूर्ख होना, ठीक है, मूर्ख होना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन के अनुसार है, आपको ऑप्शन के अनुसार आपको सही सटीक जो आंसर होगा कौन हो जाएगा। तो देखो किए गए पानी फेरना, इससे मतलब तो निकलेगा बेवकूफ़ होना। कहीं हद तक देखा जाए तो आपका जवाब आपका बी होना चाहिए, ठीक है, बेवकूफ़ होना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है? मूर्ख होना है ना, तो मूर्ख को पूरी तरीके हम बेवकूफ़ मान लेते हैं। इस प्रकार ऑप्शन के अनुसार आपका बी हो जाएगा। अन्य जल कौन सा समास है? अन्य जल, अन्य जल में जो समास है कौन सा समास है? अन्न और जल, ठीक है, क्या होता है? अन्न और जल, अर्थात आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहेंगे? और जिसकी पत्नी मर गई हो हम लोग बोलते हैं विधुर, ठीक है, क्या बोलते हैं? विधुर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर आपके नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने या समझने या मानने वाला, तो किए गए एहसान को करने वाला या मानने वाला, जानने वाले को बोलते हैं हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं, कृतज्ञ। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतित का पर्यायवाची शब्द बताइए। पतित का पर्यायवाची, और पतित का पर्यायवाची होता है आपका अधोगामी, ठीक है, 77 का जवाब ये हो जाएगा अधोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसला का विलोम शब्द बताइए। हौसला, हौसला का विलोम, तो हौसला का विलोम हो जाएगा हताशा, ठीक है, हताशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बांटा ना जा सके लिए के एक शब्द, जो बांटा ना जा सके, और जो बांटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? इसे हम बोलते हैं अभाज्य, बोलते हैं अभाज्य, ठीक है। दुकाल का उपसर्ग बताइए। दुकाल, दुकाल का उपसर्ग क्या हो जाएगा? दुकाल का हो जाएगा उपसर्ग बनेगा दु, ठीक है, दु हो जाएगा, सी नंबर। छत्री का प्रत्यय बताइए। छत्री का प्रत्यय क्या होगा? क्षत्रिय का प्रत्यय क्या होगा? तो यहाँ पर 81 का जवाब हो जाएगा क्षत्रिय, ईय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ईय प्रत्यय, ठीक है। निर्जन का संधिविच्छेद, निर्जन का संधिविच्छेद 82 नंबर, निर्जन, और निर्जन का जो संधिविच्छेद बनेगा निधनजन बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा निधनजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? अंधे की लकड़ी का अर्थ, और अंधे की लकड़ी का अर्थ हो जाएगा आपका बी नंबर एकमात्र सहारा, ठीक है, एकमात्र सहारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा देना मुहावरे का अर्थ। चकमा देना, चकमा देना का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर आपका देखिए परेशान करना और परेशानी में डालना, ठगना, कहीं ना कह सकते हैं आपका ठगना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? चकमा देना मतलब क्या हो जाएगा? चकमा देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका ठगना, इस प्रकार से, ठीक है। अगला है कि एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ 85 नंबर। तो यहाँ पर एक साथ दो काम होना, ठीक है, बी नंबर आपका एक साथ दो काम होना। देखो कहावतें मुहावरे जो होते हैं उसके कई अर्थ निकाले जाते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ होता है, उसके कई अर्थ होते हैं, और अर्थ का प्रयोग हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अगला है दोनों हाथ लड्डू मुहावरे का अर्थ। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 86 नंबर। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका बी नंबर दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू रखना। क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर
दो तरफा लाभ होना चाहिए, ठीक है, दो तरफा लाभ होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानांतर शब्द का संधिविच्छेद, समानांतर शब्द का संधिविच्छेद 87। समानांतर, समान धन अंतर, यहाँ पर होना चाहिए समान धन अंतर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा समान धन अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानवीर कौन सा समास है, दानवीर, दानवीर में समास आपका क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, तत्पुरुष हो जाएगा दानवीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा पर तैनात, सीमा पर तैनात होते हैं, क्या तैनात होते हैं भाई, तो सीमा पर आपके सेना तो तैनात होती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है, 90 नंबर, कौन सा शब्द शुद्ध है, 90 नंबर का जवाब आयोजित, देखिए आयोजित, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनम्र का पर्यायवाची शब्द, विनम्र का पर्यायवाची, और विनम्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई, विनम्र का पर्यायवाची, देखिए विनम्र 91 नंबर, तो यहाँ पर विनम्र का हो जाएगा सुशील हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सुशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं, वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं, और वृक्षों के बड़े समूह को हम लोग बोलते हैं वन, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा वन कहते हैं। अगला है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, दयालु, दयालु का विलोम क्या होगा, दयालु का विलोम, दयालु का विलोम हो जाएगा निर्दय, ठीक है, क्या हो जाएगा निर्दय, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्तीर्ण का आपका जो विलोम होगा क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण, ठीक है, ए नंबर संकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित, विकसित का विलोम, और विकसित का विलोम हो जाएगा अविकसित हो जाएगा, अविकसित, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध शब्द यहाँ पर है, और शुद्ध शब्द का यहाँ पर जो चयन करना है आपका क्लेश, और क्लेश किस प्रकार से, इस प्रकार से लिखेंगे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष बताइए, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष क्या है, और विशेष यहाँ पर देखिए आलसी व्यक्ति, विशेष किसकी विशेषता, व्यक्ति की है ना, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्नलिखित में कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछा गया है, तो देखिए सौमित्र है, लखन है, राम जो है, लेकिन बलभद्र नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 98 के जवाब आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल में चलने फिरने वाला, जल में चलने फिरने वाला, जल में जो चलता है भाई तो उसे क्या कहेंगे, तो जलचर बोलेंगे, ठीक है, जलचर। अगला है सम्मति का संधिविच्छेद, सम्मति का संधिविच्छेद क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, 100 का जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब आपको